हो सकता है। और दूसरी एक बात यह है कि मोदी साहब जो हैं वो पहली मर्तबा आए गुजरात में एज वॉज पैराशूटेड, उनको हटाकर, तो वो अक्टूबर की 2001 में है। किसे हटाया था उन्होंने? केशुभाई पटेल को हटाकर, वही तो है ना भाई, एक पटेल को हटाकर एक। अच्छा, मोदी साहब जब गुजरात आए उससे पहले वो 5 साल तक ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर गुजरात, ही वॉज बैनिश्ड बीजेपी की तरफ से, ही वॉज पर्सोना नॉन ग्रेटा। तो 5 साल से तो वो गुजरात आए भी नहीं थे, तो गुजरात के किसी उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, चूंकि वो कभी भी कोई पार्ट उसमें तो थे ही नहीं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई वो नहीं था। उसके बाद नॉर्मली जो पैराशूट किया जाता है प्राइम चीफ मिनिस्टर, तो वो इलेक्शन जो होता है वो केक वॉक होता है, जो 6 महीने में वो जीतना पड़ता है। लेकिन मोदी साहब के लिए वो नहीं हुआ, यानी बीजेपी में जो जितनी सेफ सीटें थी वो मोदी को नहीं दी, एन पंड्या साहब ने नहीं दिया, है ना। मतलब लाइफ वॉज मेड वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। इनफैक्ट उनको राजकोट जाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा, और बाकायदा लड़ना पड़ा। तो वो 2-3 महीने तो उनके उसमें गए। 23 तारीख को इलेक्शन हुआ, जीत मतलब रिजल्ट आया 23 फरवरी 2002। 25 फरवरी 2002 को पहली मर्तबा असेंबली में एज ए चीफ मिनिस्टर आया, शपथ भी दी। अब 25 फरवरी को एक आदमी चीफ मिनिस्टर बनता है और 27 फरवरी को ये कांड होता है। तो ये मोदी साहब ने हमको भी कहा कि यार मेरे को अगर मुसलमानों से दुश्मनी होती भी, सपोज बहुत दुश्मन होता, तो क्या मैं इतना गया यानी ऐसा बेवकूफ हूं कि मेरी जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट लेने के 2 ही दिन में मैं करवाऊं? बोले आप मान सकते हो? तो ये समझ में आने वाली बात है। अच्छा, दूसरा, लोग कहते हैं कि साहब वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो अब आप बताइए ना, जो आदमी 2 ही दिन पहले चीफ मिनिस्टर बना है, तो और हमारे यहाँ की जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन और खासतौर से पुलिस, इन्हें एक चीफ मिनिस्टर को किसी भी स्टेट में पुलिस पर कंट्रोल लेने में, और वो भी नए आदमी को, मैं नहीं समझता कि 1-2 साल तक वो ले सकता है टोटल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तो इट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी इन हिज प्लेस, इन दैट प्लेस, टू कंट्रोल। तो ये सारी बातें हमारी मोदी साहब से जब हुई तो हमने सारी बातें उनसे कही। तो ये एक वो है। और एक बात ये समझ में मेरी इसलिए बैठती और कि जितने सो कॉल्ड अल्ट्रा राइट विंग है बीजेपी में, हार्डकोर, वो मोदी के दुश्मन है। तो ये 2 बात, या तो वो सच है या ये सच है, 2 बातें सच नहीं हो सकती। अच्छा, सारे यही हैं प्लेयर राइट के, जो प्लेयर हैं वही हैं। गोवर्धन सडफिया साहब अभी देखिए थूका हुआ चाट के आए अंदर वापस। कल तक बीजेपी मोदी को पता नहीं क्या गालियां दे रहे थे, कल वापसी हो गई और अब आई और थूके हुए चाटा है। लेकिन जफर साहब, सवाल तो ये बनता है ना, जैसे मोहम्मद साहब के लिए ये कहा जाता है कि मोहम्मद साहब जब किसी बात पे मौन हो जाते थे, इसका मतलब ये समझा जाता है उनकी सहमति है। तो सवाल मौन का है। नहीं, मौन नहीं है, इसलिए कि देखिए मोदी साहब ने ये हमको पूरा कहा, 27 फरवरी से लेकर 3 दिन तक हमने उनके साथ जो हमारी मुलाकात हुई, उसमें 2.5 घंटे तक उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बताया मैंने क्या क्या किया राइट को कंट्रोल करने में, बताया उन्होंने। अच्छा, अब तो वो एसआईटी के रिपोर्ट में भी है, एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें है, यानी मोदी साहब ने क्रोनोलॉजिकल बताया कि मैंने क्या क्या कोशिशें की। जब कुछ बातें बहुत ही जबरदस्त की हैं उस वक्त कि वो अब हमने देखी, जैसे मोदी ने उस वक्त आर्मी को मांगा, पड़ोस में महाराष्ट्र से भी मांगी थी, इधर राजस्थान से भी मांगी थी, ये दोनों स्टेट ने इनकार कर दी उनको देने की। जो कांग्रेस के स्टेट थे उन्होंने नहीं दी मोदी को, आर्मी मंगवाई मोदी ने, वो है। अच्छा, दूसरा यानी इसमें कांग्रेस पार्टी का भी रोल है, इसलिए कि मौलाना असद मदनी जो जमीयतुल उलमा के सदर थे मरहूम उस वक्त, उन्होंने सोनिया गांधी को उसी ज़माने में मई में, शायद 2002 की मई में, एक चिट्ठी लिखी जिसमें 18 कांग्रेस के फंक्शनरीज के नाम दिए। इसमें एमएलए भी थे और उनके कॉरपोरेटर भी थे और कांग्रेस के इंपॉर्टेंट फंक्शनरी थे जो बिल्कुल लूटने में और मुसलमानों को मारने में शामिल थे। तो वो लेटर कभी बाहर है और सोनिया गांधी ने इनकार नहीं किया उसका। और अभी मौलाना महमूद मदनी ने तो टीवी में कहा, आज तक आपकी अदालत में ये बात कही उन्होंने उनको
रजत शर्मा को कि मेरे वालिद ने, और वह है, हमें हमें मालूम है। तो क्या आज तक कांग्रेस पार्टी ने उन 18 लोगों पर कोई, और मौन ही है आपका, आप ये भी इनकार भी नहीं करते ना कि नहीं मिला, तो आप उसको क्या कहोगे? दूसरा, अहमदाबाद शहर के अंदर वली दक्कनी का मज़ार है जो सालों से था, और एक यहाँ मस्जिद है, हम जहाँ बैठे हैं उससे 50-500 मीटर पर सड़क पर मस्जिद है। वो दोनों दंगाइयों ने उसको नुकसान पहुंचाया, शहीद किया, उस मस्जिद को भी और उस कब्र को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन 3 दिन के बाद, उस वक्त आपको शायद याद हो, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज अंडर कांग्रेस पार्टी, मेयर हिम्मत सिंह पटेल थे, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी अहमदाबाद शहर में, म्यूनिसिपालिटी उनके कब्जे में। उन्होंने 4 दिन के बाद वो कब्र को बिल्कुल मिटा दी, उस पर सड़क बना दी, और ये मस्जिद है यहाँ पर, बिल्कुल उसको मिटाकर सड़क बना दी जो आज भी है। अब मस्जिद नहीं है वहाँ पर? मस्जिद मतलब अंदर चली गई है, और वली दक्कनी का मज़ार को फ्लैट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके कुछ दिनों के बाद अहमदाबाद के जो मुअज़्ज़ज़ मुसलमान है वो गए हिम्मत सिंह पटेल के पास कि भाई ये आपने क्या किया? दंगाइयों ने तो सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाया था, आपने तो उसको जमीन दोस्त करके सड़क बना दी उस पर, तो आप उसको ठीक कीजिए दोबारा। तो उनका ये नहीं होगा। तो हमारे जो मुसलमान साथी थे उन्होंने ये कहा कि तो फिर आप में और वीएचपी में, बजरंग दल में फर्क ही क्या है? तो उन्होंने ये कहा मुसलमानों के चेहरे पर कि हाँ यही समझिए। और ये हिम्मत सिंह पटेल साहब सोनिया गांधी के ब्लू आइड बॉय थे। इस वक्त जिस वक्त वो मौत का सौदागर कह रही थी तो ये साथ में होते थे, तो मुसलमानों का मौत का सौदागर तो ये था, हिम्मत सिंह पटेल। तो क्या कभी भी कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं ये बताना चाहता हूं सेक्युलरिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है। और आप आगे देखिए, ये हमारे गुजरात के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शंकर सिंह वाघेला साहब, वो तो आपको पता है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो वो वहां थे। वो जो 3 जो नाच रहे थे उनमें एक ये भी थे। तो क्या कभी बाबरी मस्जिद की गिराने की माफी मांगी शंकर सिंह साहब ने? मतलब कांग्रेस पार्टी चाहे जितने भी दंगे कराए, मुसलमानों को मरवा दे, माफी उनसे नहीं मंगवा सकते आप। मांगी? तो इसलिए देखिए, माफी की बात ही नहीं। इनफैक्ट इवन सिख दे आर हॉरिफाइड। यानी वो जो मनमोहन सिंह ने जो माफी मांगी, तो वो कोई सिखों को उससे कोई खुशी नहीं हुई है। वो तो कहते हैं माफी नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। क्या वो सिखों को जलाने में जो लोग शामिल थे, एक दिन की भी जेल हुई उनको? तो बात उसकी नहीं है। इट्स अबाउट रूल ऑफ लॉ। ये सॉरी इट मीन्स नथिंग। अगर आप मुझे कहते हो मोदी ने सारी अरे इट्स अबाउट रूल ऑफ लॉ। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वी आर नॉट इन अ बनाना रिपब्लिक कि भाई कानून का सारा जो कुछ भी होगा वो। आपकी जिंदगी में तो बहुत सारे इस तरह के दंगे और वाकयात आपकी नज़रों से गुजरे होंगे। क्या कोई ऐसा दंगा आपको याद है कि इस तरह से 12 सालों तक वो दंगा जिंदा रहा हो, इस तरह जैसे कल ही हुआ? बिल्कुल। तो बिल्कुल। क्या वजह रही? इसकी वजह है कि एक तो देखिए, जो सलीम खान कहते हैं, हमारे सलीम खान कहते हैं, वो तो ये सवाल पूछते ही है कि सलीम साहब सलमान खान के फादर, वो कहते हैं कि भाई मलियाना में मुसलमानों को भून दिया था, यानी गोलियां मारी थी। वो तो हमारा कोई दूर की बात नहीं है ना। यानी 13 साल का यंगेस्ट बच्चा था और बूढ़ा 78 का था, गोलियां मारी थी, नदी में फेंक दिए थे वो मेरठ के पास। मुंबई में 970 मारे गए मुसलमान, याद ही नहीं है। तो सलीम साहब कहते हैं कि क्या किसी को याद है कि मुंबई में 93 के जो दंगे में चीफ मिनिस्टर कौन था? और सलीम साहब यूँ कहते हैं कि 90% लोग धोखा खाते हैं। मैं जब पूछता हूँ ना कि भाई ये जो मुंबई में जो दंगे हुए जिसमें 970 मुसलमान मारे गए थे, तो चीफ मिनिस्टर कौन था? लोग फौरन कहते शरद पवार, जबकि शरद पवार नहीं थे। यानी लोगों को ये भी याद नहीं है। क्या किसी को याद है कि मलियाना में जब हुआ था, अच्छा क्या किसी को याद है 83 में नेली में जो नरसंहार हुआ था मुसलमानों का, 5000 से ज्यादा बच्चे, आज भी वो तस्वीरें हैं। किसी को पता है कि वो चीफ मिनिस्टर कौन था? अच्छा, वहां तो हद हो गई इस बात की कि उस वक्त वहां की जो सरकार थी, मौजूदा जो सरकार थी, उसने एक कमीशन बिठाया था। वो कमीशन का रिपोर्ट आज तक टेबल ही नहीं हुआ। कहाँ? नेली में? नेली का। तो बिल्कुल
ये नहीं, इसमें देखिए कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि 2002 में ये चलता रहे। किस तरह का इंटरेस्ट? इसी की दुकान चलती है, तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी तो दुकान आप है। एनजीओ की तरफ इशारा कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बिल्कुल तरफ? बिल्कुल बिल्कुल एनजीओ की तरफ। बिल्कुल उनकी दुकान चलती है इसमें। मुसलमानों की या किसी की भी मुसीबत पे, एक तबका है उनका, लोगों की मुसीबत पे दुकान चलती है। वो हमेशा लोगों को मुसीबत ज़्यादा देखना चाहते हैं। एक तबका है जो मुसलमानों को सिर्फ विक्टिम देखना चाहता है, ज़रा मुसलमान बाहर नहीं आना चाहिए। तो एक कुछ लोगों का इंटरेस्ट ही है। कुछ लोग मोदी का नाम का हुआ दिखाकर हुकूमत करना चाहते हैं। तो कई लोग इसमें मिले हुए हैं। तो आप तो ये कहते हैं मोदी का नाम का हुआ दिखाना दोनों के फायदे में है, मतलब पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। हाँ, एक की दुकान चलती है उसमें, और एक, लेकिन अब वो बेवकूफ, अब वो नहीं चलेगा, है ना। हुआ चला कुछ टाइम तक, लेकिन अब नहीं चलेगा, इसलिए कि मुसलमान जो है वो भी इतना ही एस्पिरेशनल है जितना कोई और कौम है। इसलिए कि मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि देखिए हिंदू और मुसलमान में इस मुल्क में कोई फर्क नहीं है सिवाय मजहब के। दोनों एक है। मुसलमान चाहता है भूख से बचना, मुसलमान चाहता है गरीबी से बचना, मुसलमान चाहता है अपने बच्चे एजुकेटेड हों, वो हेल्थ केयर चाहता है, वो सड़कें चाहता है, वो बिजली चाहता है, वो पानी चाहता है। सुरक्षा हिंदू का क्या मसला, चाहता है? सुरक्षा का मसला नहीं है इसमें। हिंदू क्या चाहता है? सुरक्षा है इसमें, जो चाहता है वो। सुरक्षा कौन सी? जो 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 संविधान में है, वो नहीं चाहता एक्स्ट्रा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे नाम पे एक्स्ट्रा कुछ मत कर। तो वही हिंदू भी चाहता है ना। सुरक्षा क्यों हिंदू नहीं चाहता? कुछ हिंदू भी चाहता है गरीबी से लड़ना, हिंदू भी चाहता है एजुकेशन, हिंदू भी चाहता है पावर, हिंदू भी चाहता है इलेक्ट्रिसिटी, हिंदू भी चाहता है अच्छी सड़कें। दोनों वही चाहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि दोनों के मसले का हल अलग होगा? मसले दोनों के यकसा हैं, तो हल भी एक ही होगा बस। इसलिए मुसलमान जो है, अब ये कि आप मोदी का नाम लेके मेरा वोट नहीं मिलेगा बात, या किसी को भी, आपने क्या किया है या आप क्या करने वाले हो। तो अब सिविल सोसाइटी भी थोड़ी सी जागरूक हो रही है। आपकी जानकारी में है, यहाँ गुजरात अहमदाबाद में म्यूजियम बनाने की बात हो रही थी 2002 के दंगा पीड़ितों की याद में। तो ये म्यूजियम का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए यह इस्लाम के खिलाफ है। पहली बात तो इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा शोक मनाना हराम है। मातम जो है ना, ये इस्लामिक कंसेप्ट नहीं है। होलोकास्ट ये जूइश कंसेप्ट है, मुसलमानों का नहीं है। तो ये मतलब ये कोई और लोगों का होगा, हमारा नहीं है। तो ये कुरान खानी क्या नहीं करनी चाहिए? कुरान खानी जो होती है